हेलो नमस्कार बच्चों। एमसीक्यू शास्त्र के एक और वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो आई होप आपको हमारे वीडियोस जो है पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। और आज आपको थोड़ा सा सेटअप अलग नज़र आ रहा है, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर चेंज है क्योंकि सब्जेक्ट भी थोड़ा सा चेंज है। हालांकि मेरे को इस सब्जेक्ट पे इतनी महारत नहीं है। कंप्यूटर हो गया, राजस्थान जी के, उस पर मैं चलो अच्छा करता हूँ। मास कम्युनिकेशन से जुड़े सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। लेकिन जो हमारा जो आज का विषय है वो है सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान पे मेरा इतना महारत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मैं तैयारी करा सकूँ सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट में भी, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है पटवार का और वीडियो का, दोनों में आपकी तैयारी अच्छी हो। जो 4th क्लास का एग्जाम है उसमें भी सामान्य विज्ञान से जुड़े कई सवाल आपके आने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी ये शानदार सी एमसीक्यू सीरीज। पहला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में पता होगा यार। तो कई लोगों को लग रहा होगा ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, है ना, लेकिन गलत है। सही जवाब है हमारा, एक सेकेंड इसको सही कर लेता है। सही जवाब है नाइट्रोजन। सी इज अ राइट आंसर। दिख रहा है? अच्छा, ये अगले सवाल पे, बल की SI इकाई क्या है? बल की मतलब बल क्या होता है समझ जाओ। अब हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में चाहोगे तो इंग्लिश में भी दे देंगे। SI इकाई क्या होती है बताओ? न्यूटन होती है भैया। बी इज द राइट आंसर। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? संश्लेषण करता है, बताइए। ऊर्जा कौन प्राप्त करता है इनमें से? तो जो पत्ती है वो उसका राइट आंसर होने वाला है। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। बचपन से सूरज की रोशनी हम ले रहे हैं तो इससे हमें मिलता है विटामिन डी, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से कोई गलती नहीं हो। अगर कोई गलती होती है तो मैं एक और कोई वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि भाई यहाँ पे हमसे गलती हुई है, ठीक है। पढ़ते रहे, जवाब देते रहे। हाँ भाई, जल का कवकनाथ उबालने का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? उबालने का बताओ। तो भाई 100 डिग्री होता है इसका। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? पता है? मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी बताओ। फीमर होती है, जांघ की हड्डी, खोपड़ी, पसली या ह्यूमरस? तो जो फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये तो मुझे पता था। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र, जो नॉर्मल नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ये इज द राइट आंसर। रक्त का थक्का जमाने में कौन से कण सहायक होते हैं? बताएं। तो उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। और रक्त का थक्का क्या होता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप कई बार लगती है हमारे, ठीक है, उसके बाद खून बहता है, फिर हम उसको दबाते हैं, रोकते हैं कैसे भी करके, उसके बाद खून रुक जाता है, ठीक है। तो जितनी प्लेटलेट्स अच्छी होती है उनके ये जल्दी काम करता है। वैसे कई लोगों के शुगर वगैरह होती है तो वो घाव भी देर से बढ़ते हैं, खून भी नहीं रुकता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक झिल्ली सी बन जाती है कई बार, ठीक है। कमरे के तापमान पर तरल
अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, मरकरी, लोहा या सीसा? बताओ। तो मरकरी इज द राइट आंसर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे जो सॉलिड है बाय नेचर, वो कौन सा है भाई? सोना, लोहा, हीरा या कोलाइट्स? सी, हीरा सबसे सॉलिड है। डीएनए का पूरा नाम बताओ। डीएनए की फुल फॉर्म? तो उसका सही जवाब है डी ऑक्सोराइड बोनोक्लिनिक एसिड, बी। विद्युत धारा की इकाई, अरे ये तो पता है सबको। विद्युत धारा की इकाई तो सबको बताया है, वोल्ट, वाट, वोल्ट, एम्पियर या ओम। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब प्रकाश से ले रहे होते हैं ऊर्जा, तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, जो इंसानों के जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? मुख्य सोर्स पृथ्वी पर बताइए। वायु है, जल है, सूर्य है या कोयला है? जो सन है ना, वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बताओ। 16वां। तो थॉमस एडिसन जी थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? अरे यार ये तो इजी है, बताओ। रक्त को शुद्ध, 17 सवाल। कौन करता है रक्त को शुद्ध? यार इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। किडनी इज द राइट आंसर आई थिंक। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? एल, इज द राइट आंसर। श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है? बताएं। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है मेनली? इसमें थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, माफ़ कीजिएगा। इसका सही जवाब है एफी। ठीक है, थोड़ी सी जो है सवाल में मेरे से मिस्टेक हो गई, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दैट। ओके, 9वां सवाल, 19वां सवाल सॉरी। तो जो वाइट ब्लड सेल है उसका काम होता है संक्रमण से लड़ना। 20वां, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में यात्रा करती है? अरे यार ये बहुत अच्छा सवाल है, मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन वो गलत बता देते हैं इसका आंसर। 20वां सवाल, वायु में, जल में, निवाद में या इस्पात में? तो इस्पात इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है? बताओ। जो प्राकृतिक गैस है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान्य क्या है? वाह, जो हमारे घर में आरओ लगाने आते हैं वो चेक करा के देखते हैं ना, ये देखो सर साफ आ रहा है पानी, साफ आ रहा है। कब आता है? जब ये 7 पर हो। रक्त के थक्के बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बताओ। तो विटामिन के जो है
और कथक का ज़माने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सी इज द राइट आंसर। 24वां सवाल, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो घेंगा रोग है ना, वो आयोडीन की कमी से होता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आजकल क्या हो ना, स्वदेशी और ये सब चीज़ें की चलती है, लोग बहुत ज़्यादा स्वदेशी हो रहे हैं और अच्छी चीज़ है, लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। इसी कड़ी में क्या कर रहे हैं लोग, सेंधा नमक आपने सुना होगा, वो बहुत खा रहे हैं। नो डाउट अच्छा नमक है, खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम जो कंपनी सेंधा नमक यूज़ कर रही है उनमें वो आयोडीन की मात्रा ही नहीं है। और नमक खाने का मेन एम यही था कि इंसान में, हम लोगों में आयोडीन की कमी ना हो। ठीक है, तो जो लोग शुरू से ही सेंधा नमक खा रहे हैं जिसमें आयोडीन नहीं है, उनमें ये वापस से ये रोग देखने को मिल रहे हैं, जो परेशानी वाली बात है। हमें स्वदेशी बनना है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हमें होना है। ठीक है, तो जब भी आप सेंधा नमक भी ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें, पीछे पढ़ें कि उसमें आयोडीन की मात्रा कितनी है भी या नहीं। तो ये एक जनरल मैसेज आप लोगों के लिए है। ठीक है, नहीं तो आने वाले वक्त में वापस ये घेंगा जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी जैसे पहले बढ़ती थी। ठीक है, फलों को पकाने में मुख्यतः गैस कौन सी है? फलों को पकाना है भाई, हमें कौन सी गैस का यूज़ करें? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन सबसे ज़्यादा यूज़ आती है। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? नियंत्रण, शरीर को कंट्रोल कौन सा अंग करता है? उसका सही दिमाग है हमारा दिमाग। जो हमारा दिमाग चाहता है हम वही करते हैं। तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टेम्परेचर, थर्मामीटर का इस्तेमाल हम करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। आ जाइए 28वें सवाल पे। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की बताएं। दाब की एसआई इकाई है न्यूटन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आ जाइए, माफ़ कीजिएगा फिर से गलती हो गई है मेरे से, थोड़ी सी गलती हो गई सवाल के अंदर। इसका सही जवाब है पास कर। देखो, मैं आपको पहले ही बोला था ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी। आ जाइए, इसका सही जवाब पे आ जाते हैं। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, डी। तीसरा सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों सेट नंबर 1, जो सामान्य हमारा विज्ञान है उस विषय से जुड़ा। सो आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इस सेशन में आपको कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ मेंशन करके कमेंट में बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं पहले बताया कि ये मेरा प्रो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों की मदद हो सके, एमसीक्यू सीरीज़ हम आपके लिए लेके आ सकें। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द मिलता हूँ नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।